हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन ब्यूटी द डिवा। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरी प्री प्रेगनेंसी और पोस्ट डिलीवरी होने के बाद मैं क्या जो मेरी फूड हैबिट्स है, क्या मैं डाइट चार्ट अभी मेंटेन कर रही हूँ और जब प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे क्या डाइट चार्ट मेंटेन करती थी, उस सभी कुछ के बारे में मैं आज आप लोगों को जानकारी दूंगी, क्योंकि मुझे लगा कि ये जानकारी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो अभी माँ बनने वाली है, जो अभी कॉन्सेप्ट किए हैं, तो उसके लिए वो सोचते हैं कि फ़र्स्ट टाइम मैं भी सोचती थी कि क्या डाइट चार्ट मेंटेन करना चाहिए और कैसे कैसे डाइट चार्ट मेंटेन करने से हम लोगों को कोई भी मोटापा नहीं आएगी, या हम लोग बहुत एक हेल्दी डाइट चार्ट कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्या कुछ करना पड़ेगा, तो वो सब कुछ आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। तो वीडियो को इन तक देखती रहिएगा। वीडियो को कमेंट ज़रूर करना कि क्या क्या आप लोगों को जानकारी चाहिए मुझसे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़, अभी भी टाइम है बहुत सब्सक्राइब करने के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं तो कोई इस्टेब्लिश ब्लॉगर नहीं हूँ। तो उसके लिए प्लीज़ 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 मुझे इस्टेब्लिश कीजिए, और प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ब्लॉगिंग करना मेरा पैशन है। और मैं आप लोग को बहुत सारा मैसेज आती है कि कैसे कैसे ब्लॉगिंग कैसे कैसे क्या करना है इस प्रेगनेंसी के टाइम पे, और क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है, सब कुछ जानना चाहते हैं बहुत सारे लोग। तो मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो मुझे लगा कि ये सब कुछ आप लोग को बताना मेरा एक ड्यूटी है। तो आज मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो वीडियो को फोन कर देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं भी सोचती थी कि क्या कुछ अभी खाना चाहिए, क्या कुछ नहीं खाना चाहिए। तो फर्स्टली मैं एक बात आप लोगों के साथ बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। वो है, अगर आप भी प्रेग्नेंट है और डॉक्टर को रिपोर्ट वगैरह सब कुछ करने के बाद डॉक्टर अगर आपको ये अगर रिपोर्ट देती है कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप सही सलामत हो, आपकी बेबी सही सलामत हो, आप नॉर्मल हो, आपकी कोई भी बॉडी पे कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, तो मैं बोलूँगी आपको, आप सब कुछ खा सकते हो, सब कुछ। कोई भी बहुत सारे मिथ है कि आप ये नहीं खा सकते, इससे बेबी को काला रंग की बेबी होगी, या आप फेयर ब्राइट बेबी चाहते तो ये खाइए। आप अगर चाहते कि बेबी की आइज़ ब्लैक हो तो ये खाना चाहिए। आप अगर चाहते कि बेबी की आइज़ ब्लू हो या ग्रे हो, आपको ये खाना चाहिए। तो नहीं तो ये हो जाएगी आपकी बेबी की बहुत सारे बाल होने की कारण ये है कि आपको बहुत सारा क्या बोलूँ, बहुत सारा ये वो खाना पड़ेगा। तो ये सब कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, आपकी बेबी की जो भी कुछ होती है वो अपने आप हो जाती है। और मुझे भी बहुत कुछ बोला गया था कि ये मत खाओ, ये खाओ, ये नहीं खाओ तो ये खाओ, ये इससे बेबी को ये होती है, वो होती है। तो इससे कोई भी कुछ नहीं होती है। बेबी की कॉम्प्लेक्शन या बेबी की हेयर ग्रोथ, बेबी की जो भी कुछ होती है, सब कुछ होती है। उसकी हार्मोनल जो चेंजेस, हार्मोनल जो उसकी मम्मी और उसके पापा की जो भी कॉम्बिनेशन है, उसके वजह से होती है। अगर मैं बहुत बुरी तो नहीं हूँ, पर इसके लिए मेरी बेबी फेयर होगी या क्या होगी, इसके लिए मैं ये खाऊँ वो खाऊँ, ये तो मैं नहीं करी थी उस वक्त। मैं बहुत ही एक सिंपल डाइट चार्ट मेंटेन करती थी। और बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि डाइटिशियन को लिखाना पड़ेगा क्या डाइट चार्ट मेंटेन करना चाहिए, क्यों लिए क्या कोई ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा डाइट चार्ट मेंटेन करने के लिए। मैं भी किए थे ऐप इंस्टॉल, पर उससे कोई भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं आज आप लोगों के
साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं क्या क्या खाती हूँ, तो मैं खाती थी बहुत ही सिंपल एक डाइट चार्ट मेंटेन करती थी मैं उस वक्त। हाँ, तो उस समय सुबह उठ के मैं सबसे पहले जो खाती थी वो था 1 लीटर पानी। कम नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 लीटर पानी खाती थी मैं। हर सुबह खाती थी 1 लीटर पानी। उसके बाद सबसे ज़्यादा तो आपको मैं कहूँगी कि आप हर वक्त खुद को एक्टिव रखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा टेंशन मत कीजिए, बहुत ज़्यादा हाइपर मत होइए, सिर्फ और सिर्फ एक्टिव रहिए। और एक बात, बहुत खुश रहिए, बहुत खुश रहना आपकी बेबी की सेहत पे भी इफेक्ट करती है। तो मैं आपको कहूँगी कि पॉजिटिव रहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पॉजिटिव रहिए। तो चलिए खाने की जो डाइट है वो उसके जो मैं मेंटेन करती थी उसको आपको वो सब कुछ बताती हूँ अभी। तो वो है कि मैं सुबह उठ के, मैं आपको अभी के अभी बोलूँ कि मैं सुबह उठ के बहुत ज़्यादा पानी पीती थी। तो पानी पीने के बाद मैं क्या करती थी, आमंड बादाम, किशमिश और काजू बादाम ये खाती थी। दो दो पीस करके, 2 काजू, 2 आमंड बादाम और 2 किशमिश खाती थी, जो बेबी की सेहत के लिए भी अच्छा है और आपकी सेहत के लिए भी, मदर के सेहत के लिए भी अच्छा है। इस टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ बेबी के ऊपर नहीं ध्यान देना है, मदर के ऊपर भी ध्यान देना है। क्योंकि आपको अगर हेल्दी रहना है, हेल्दी मतलब ये नहीं कि मोटा होना है, मोटी होनी चाहिए। हेल्दी मतलब ये कि बॉडी फिट रहना है। और आपकी जो खुद की ग्लैमर है, जो मैं तो बहुत ज़्यादा ग्लैमरस नहीं हूँ, पर जितना भी कुछ भगवान ने मुझे दिया है उसको मेंटेन करने के लिए मैं ये सब कुछ करती थी। तो पानी पीने के बाद और भी एक बात है, वो मैं कहना भूल गई कि आपको मिनिमम 5 लीटर पानी पीना ही है। मिनिमम, मैक्सिमम 4 लीटर, 4.5 लीटर से 5 लीटर पानी आपको पीना ही है। इससे बेबी की जो ग्रोथ है उसमें भी वो इफ़ेक्ट करती है। तो आप अगर डॉक्टर से भी पूछेंगे तो डॉक्टर भी आपको कहेंगे कि आप 4, 4.5 या 4 तो मिनिमम हो गई बहुत ज़्यादा, 4.5 से 5 लीटर पानी आपको पीना है एकदम से। टाइम मेंटेन करके और लीटर मेंटेन करके 5 लीटर आपको पीना है। तो मैं तो 5 लीटर पानी पीती थी और बहुत मेंटेन करके पीती थी। तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, मैं वो सब कुछ आप अभी बता रही हूँ। तो उसके बाद आपको मैं बहुत टाइम मेंटेन करके खाती थी उस वक्त, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस वक्त आपको भी बहुत ज़्यादा टाइम मेंटेन करके खाना चाहिए। अगर आप नहीं टाइम मेंटेन करके खाएंगे तो आपकी बॉडी जो है उसमें बहुत सारे एसिडिटी प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम आ सकती है और बॉडी भी फूल सकती है। आप मोटी भी हो सकती हो, आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकती है बॉडी शेप। तो आप अगर क्या करेंगे, आप अगर टाइम मेंटेन करके खाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपके सेहत के लिए। तो सुबह को तो मैं रोटी ही खाती थी, 8:30 से 9 बजे तक मैं रोटी खा लेती थी, उससे ज़्यादा मैं वेट नहीं करती थी। तो मैं 2 रोटी तो नहीं खाती थी, 3 रोटी खा लेती थी। 3 रोटी, उसके साथ करी, आलू की सब्ज़ी हो या कुछ भी सब्ज़ी वगैरह। सब्ज़ी आपको बहुत खाना है इस टाइम पे, कोई भी सब्ज़ी मत खाना नहीं है ऐसा मत कीजिए। बहुत सारी सब्ज़ी और पानी और फ्रूट्स अगर आप खाती है, पीती है तो बहुत ज़्यादा आपकी स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो प्लीज़ 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 इस टाइम पे बहुत सारे फ्रूट्स, अगर आप दूध पी सकते हैं तो दूध पीजिए, अगर आप हॉर्लिक्स पी सकते हैं तो उसको भी आप कोई भी हेल्थ ड्रिंक आप पी सकते हैं इस टाइम पे। मदर वाला हेल्थ ड्रिंक होती है, आप उससे अगर पी सकती है, अगर उससे डाइजेशन में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप वो भी ले सकती है। और बहुत सारा फ्रूट्स आपके लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा है और बेबी की सेहत के लिए भी अच्छा है। आप नींबू खा सकती है,
आप मौसम भी खा सकते हैं। आप क्या बोलूँ, जो कुछ भी आपको खाना पसंद है फ्रूट्स में वो ही आप खा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नींबू नहीं खाना है, नींबू खाने से बेबी की स्किन ख़राब हो जाएगी, पर ये सब कुछ झूठ है। ये इसकी हिसाब से कोई भी स्किन वगैरह ऐसा नहीं होती है। नींबू खाने से, मौसम्बी खाने से बेबी की स्किन को कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होती है। मैं खाती थी मौसम्बी, और बहुत सारे विटामिन सी आप खा सकते हैं, तो बहुत अच्छा है आपकी सेहत के लिए। और उसके साथ साथ आप बहुत सारे पानी पीजिए, बहुत सारे पानी पीजिए, और बहुत सारे आप सब्ज़ी खाइए, तो बेबी की सेहत के लिए वो भी बहुत हेल्दी रहेगी। तो रोटी खाने के बाद, रोटी में सब्ज़ी के साथ खाती थी। रोज़ तो आलू की सब्ज़ी अच्छा नहीं लगती थी, पर उसके साथ में परवल खाती थी। जैक फ्रूट्स, जब जैक फ्रूट्स के टाइम था, मैं जैक फ्रूट भी खाती थी परवल के करी के साथ, रोटी के साथ। तो ये सब कुछ मैं खाती थी। रोटी के साथ आप और भी कोई सब्ज़ी वगैरह आपको पसंद है तो आप वो खा सकते हैं। तो इसके बाद मैं दोपहर को 1:30 से 2:30 बजे के अंदर खा लेती थी। तो मैं राइस खाती थी, बहुत कम क्वांटिटी में नहीं खाती थी, बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी में। जितना मुझे खाना है, जितना मेरे अंदर भूख है, मैं उतना ही खाती थी। ऐसा मत सोचिए कि ज़्यादा खाने से आपको मोटापा आ जाएगा, ऐसा कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आपके अंदर बेबी है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। इस टाइम पे मुझे भी लगती थी, और मैं दूध खाती थी 11 से 12 बजे के अंदर। नहा कर आके मैं दूध खाती थी विद बिस्किट्स, और रोटी खाने के बाद मैं वो खाती थी दूध और बिस्किट, वो मैं खाती थी जब 11 से 12 बजे के अंदर। और सुबह को तो मैं चाय ही पीती थी, मुझे ग्रीन टी पीना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ग्रीन टी पीती थी। पर मैं शुगर नहीं पसंद करती हूँ चाय के साथ, तो मैं शुगर नहीं पीती थी, शुगर चाय में नहीं मिलाती थी। यही मेरा दोपहर का जो दिन का जो रूटीन है, यही था मेरा दिन का रूटीन। और जब आफ्टरनून के टाइम पर मैं कुछ भी खाती थी, मैं बाहर की जंक फूड में फूड में एकदम नहीं लिए थे। मैंने जब बेबी मैंने कंसीव किए थे, तब से मैं अभी तक आफ्टर डिलीवरी भी अभी भी मैं बाहर की कोई भी खाना नहीं खाई हूँ। मुझे जो भी खाना अच्छा लगता है, जो भी मुझे लगता है कि मुझे खाना है, वो सब कुछ मैं घर पे बना के खाती थी। मम्मी बना देती थी, कभी कभी मैं बना लेती थी, तो मैं वही खाती थी, पर मैं बाहर से नहीं खाना मंगवाती थी। लॉकडाउन भी था, और बाहर से मैं अगर चाहती तो मंगवा सकती थी, पर मैं नहीं मंगवाती थी कोई भी खाना वगैरह। तो मैं घर पे ही चाउमीन, नूडल्स, बहुत सारे कुछ फ्राइड चिकन नगेट्स, बहुत सारे कुछ मैं खाती थी। बाहर की जंक फूड नहीं खाती थी। फ्रेंच फ्राइज़ जो भी मुझे खाना है तो घर पे ही मैं बनाती थी और खाती थी। तो आफ्टरनून तो मैं यही खाती थी। तो उसके बाद मैं 9 से 9:30 के अंदर रात को खाना खा लेती थी। तब मैं रोटी नहीं खाती थी, मैं तभी भी भात राइस ही खाती थी। राइस के साथ, चावल के साथ करी, या जो भी कुछ। और भी एक चीज़ मैं बोलूँगी कि नहाने के पहले मैं एक कोकोनट जो वाटर है वो पीती थी। वो बहुत रोज़ मैं पीती थी, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे, अगर आप कोकोनट पानी के अंदर क्या होती है, बहुत आपको पीना, अगर आपको अगर लगती है कि आपको पीना है तो आप पी सकते हैं। मुझे लगता था कि मुझे पीना है, मुझे अच्छा लगता है, और बेबी के सेहत के लिए नहीं मैं पीती थी। उसमें बहुत सारा नेचुरल जो ग्लूकोज है वो है, तो इसके लिए मैं पीती थी। तो रात को मैं तो खाना खाती थी, और मैंने आपको बताया कि मैं राइस ही खाती थी। और एक बात मैं बार कह रही हूँ कि मेरी मम्मी मेरी ससुराल में भी, और यहाँ पे भी, मेरी मम्मी के घर भी जब रहती थी उस टाइम पे, तब मैं
अगर फ़िश भी खाती हूँ ना, फ़िश के करी के साथ भी मैं बहुत सारा परवल के साथ फ़िश खाती थी, कभी बैंगन के साथ फ़िश खाती थी। बहुत अच्छा लगता है, आप भी ट्राई करके घर पे देखो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगता है। और बहुत सारे क्या कहूँ, बहुत सारी सब्ज़ी खाती थी, बहुत सारी सब्ज़ी खाती थी मैं। रात को भी जब मम्मी चावल देती थी तो ओनली नहीं फ़िश देती थी मुझे, बहुत सारी सब्ज़ी देती थी तो मैं सब्ज़ी के साथ खा के फिर फ़िश खाती थी। और जिस दिन मुझे थोड़ी बहुत पेट में दर्द वगैरह होती थी क्योंकि सिस्ट था, इसलिए तो मुझे तो तभी पता नहीं था। पर जिस दिन मैं चिकन खाती थी या मटन खाती थी, कुछ भी रिच वगैरह खाती थी, तो उस दिन मैं डीम या दूध नहीं पीती थी। कभी कभार दूध को जब मुझे दूध पसंद नहीं आता था तब मैं डीम बॉयल एग खाती थी, बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ एक केला खा लेती थी और खजूर भी खाती थी मैं। डीम केला और खजूर खाती थी एक साथ, वो भी बहुत हेल्दी है। तो यही था मेरा उस टाइम पे डाइट चार्ट। तो अगर आपको थोड़ी बहुत सहायता मिली तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना, शेयर करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, क्योंकि बेबी उठ चुकी है, अभी उसको फीडिंग कराना है। और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आज तो टाइम नहीं मिला, पर नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी कि इसके डिलीवरी के बाद मेरी जो फूड हैबिट्स है, मेरी जो डाइट चार्ट है, वो मैं क्या मेंटेन करती थी। तो आज के लिए टाटा, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर करना। और अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। डिवाइन वीडियो द डिवा। बाय बाय।